Morning students, I am नीरज गुप्ता. वेलकम बैक यू ऑल इन क्लास +1. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 7 और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, टेस्ट, इसकी डेफिनेशन. टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टूल विच इज़ यूज टू इवेल्यूएट द स्किल, परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन. मीन्स टेस्ट क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन की या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की जो स्किल्स हैं उसके, या परफॉर्मेंस है, या फिर जो इसकी एबिलिटी है, उसको हम चेक कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्लास में टेस्ट होता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का. उससे क्या पता चलता है टीचर को कि आपकी जो परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी उसमें एबिलिटी कितनी, आप कितना अच्छा टेस्ट कर पाते हो. इससे आपकी जो एबिलिटी है वो पता चल जाता है टीचर को. इसी तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी होती है या उसका स्किल्स होते हैं ना, ठीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसके टेस्ट से पता चलती हैं. मेजरमेंट. So measurement is the use of tests and techniques to get the information about a particular skill or fitness level of an athlete or a player. Means measurement क्या है? टेस्ट और टेक्निक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है ना. किसी पर भी प्लेयर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम उसके फिटनेस लेवल के लिए, किसी पर्टिकुलर स्किल, या फिर अगर हमने फिटनेस लेवल को चेक करना है तो हम टेस्ट और कुछ टेक्निक्स के थ्रू उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट. नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन. स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट भी ले लिया, उसका डाटा कलेक्ट भी कर लिया, मेजर भी कर लिया. उसके बाद होता है उस डाटे को इवैल्यूएट करना, मीन चेक करना. जैसे एन इवैल्यूएशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग टू डिटरमाइन इट्स वर्थ और फिटनेस. कि मीन इवैल्यूएशन क्या है? कि जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ उसको चेक करना, एग्जामिन करना, ताकि हमें उसकी फिटनेस लेवल का पता चल सके. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, गेट ए मेडिकल इवैल्यूएशन टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू हैंडल द एक्टिविटी. मीन्स अगर आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने वाले हो तो पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करवाते हो, मेडिकल चेकअप करवाते हो कि क्या आप उस ट्रेनिंग के लिए एबल हो. या फिर सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे हर साल अमरनाथ यात्रा होती है. हमें पता है अमरनाथ यात्रा बहुत ही टफ होती है, इसलिए सबसे पहले जिन्होंने वहाँ पे जाना होता है उनका एक मेडिकल चेकअप होता है. क्यों? ताकि ये पता चल सके कि क्या वो पर्सन वहाँ पे आने वाली, रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसका फिटनेस लेवल ऐसा है या नहीं है. तो दैट इज़ इवैल्यूएशन. तो स्टूडेंट्स, आपने ये टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन अच्छी तरह कर लेनी है, ये आपको 1 मार्क्स में आती हैं. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, हम टेस्ट, मेजरमेंट या इवैल्यूएशन करते क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी फिजिकल एजुकेशन में. फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ मेन इंपॉर्टेंस इसकी लिखी है. जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स, थर्ड आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, गोल सेटिंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग मेथड्स. तो ये हैं इसकी कुछ जो है इंपॉर्टेंस. तो आइए पढ़ते हैं अब इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में. सबसे पहले आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. सो टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन सबसे मतलब हमें हेल्प करता है पहले किसी पर्सन के का जो टैलेंट है उसे इवैल्यूएट करने में, मतलब आइडेंटिफाई करने में. कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन का टेस्ट लेते हैं, मेजर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं तो हम उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ या वीकनेस है उसके बारे में पता चलता है, और उस पर्सन को भी उसकी इन स्ट्रेंथ और वीकनेस के पता चलता है. और इससे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो किस गेम के लिए बेटर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो किस गेम में यूज़ की जा सकती है. तो इस तरह से हमें टैलेंट का उस किसी पर्सन का पता चलता है, और उसके टैलेंट को सही यूज़ करने का भी पता चलता है कि उसके टैलेंट को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ एथलीट. बहुत सी मतलब जो गेम्स है ना, हर एक गेम्स में अलग अलग तरह की जो है फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है. किसी में एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, किसी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, किसी में स्पीड की ज़रूरत होती है. यानी हर एक गेम के लिए अलग अलग फिटनेस लेवल चाहिए होता है. और इन जो एथलीट्स होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इनके टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के थ्रू ही. जब हम इनके टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस पता चल जाती है, तो हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें हर एक कैटेगरी मतलब जो गेम के लिए प्रॉपर स्टूडेंट या प्लेयर मिल सके. इस तरह से हम जो एथलीट्स हैं उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं.
आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट जब भी किसी स्टूडेंट का टेस्ट होता है, ठीक है ना, और हम उसका डाटा को कलेक्ट करके इवेलुएट करते हैं तो हमें उसकी जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है पता चलता है। कैसे पता चलता है? जब एक ही ग्रुप के कुछ बच्चे जो एक ही तरह की गेम की कोचिंग ले रहे हैं, जैसे सपोज करो 100 मीटर के लिए 10 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 10 के 10 बच्चों का जब टेस्ट लेते हैं तो हमें उनका जो डाटा कलेक्ट होता है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, उन 10 के 10 बच्चों के डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा बेटर है, कौन सा वीक है, कौन सा पीछे रह रहा है, कौन सा आगे जा रहा है। हर एक की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें पता चल जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें जब उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बच्चों को किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए हम उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी मॉडिफाई कर सकेंगे, यानी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस ट्रेनिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। गोल सेटिंग। स्टूडेंट्स जब किसी बच्चे को, ठीक है ना, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ पता चल गई, उसको अपनी गेम पता चल गई, उसको, ठीक है ना, अपना बारे में डिटेल मिल गई कि वो इस गेम के लिए अच्छा है, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? उसको उसकी गोल सेटिंग मीन्स हमने उसको बताना है कि उसने किस चीज़ में इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन, एक जो प्लेयर है वो बोलता है कि मैंने 800 मीटर की रेस के लिए तैयारी करनी है सर। अब वो 800 मीटर तो रनिंग कर ली उसने, बट इट डजेंट मीन कि वो 800 मीटर की रेस के लिए तैयार हो गया। हमें उसको बताना होगा कि अब उसने ये जो 800 मीटर की रनिंग है वो कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, क्योंकि सिर्फ 800 मीटर रनिंग कर लेना ही कंपटीशन के लिए ज़रूरी नहीं होता, उसको एक प्रॉपर टाइम में करना जरूरी होता है। या फिर कोई बोलता है जी मैंने फिजिकल फिट होना है, अब उस फिटनेस लेवल को कहाँ तक उसने कंप्लीट करना है, ठीक है ना, कितनी फिटनेस उसकी बॉडी के लिए जरूरी है, ये सारे उसके क्या होंगे? गोल होंगे। तो इस तरह से हमें एक प्लेयर के लिए उसकी गोल सेटिंग करना आसान हो जाता है अगर उसकी हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो। मोटिवेशन। ऑब्वियस स्टूडेंट, जब कोई स्टूडेंट्स की हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, अब जो तो जिनकी तो स्ट्रेंथ है उनको तो मोटिवेशन अपने आप मिल गया कि जब उनको हम बताएंगे कि आपकी इस चीज़ में बहुत इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना, वो तो मोटिवेट होगा। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनकी हमें वीकनेस पता चली, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी कमियाँ पता है, हम आसानी से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर उनको अलग अलग एग्जांपल्स देख के, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड लगाकर, उनके ट्रेनिंग मेथड को मॉडिफाई करके उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपने जो गोल सेटिंग है उसको अचीव कर सके, यानी जो उसने टारगेट रखा है या जो गोल रखा है उसको वो अचीव कर सके। इससे हमें उसको मोटिवेट करना आसान होता है। ट्रेनिंग मेथड। स्टूडेंट्स जब एक फिजिकल टीचर को अपने प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब के बारे में पता चल गया, उसके गोल के बारे में पता चल गया कि किस बच्चों को किस लेवल की तैयारी करवानी है, तो वो उस बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए ट्रेनिंग मेथड भी सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि जब उस ट्रेनर को पता चल गया कि किस बच्चे के लिए कितना लेवल चाहिए, तो हर एक बच्चे के लिए वो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट कर सकता है। इससे उसको उन प्लेयर्स को तैयार करने में आसानी होगी। तो एक फिजिकल टीचर के लिए भी यहाँ पे टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बहुत मैटर करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें स्टूडेंट्स आपने पहले तो 1 मार्क्स में टेस्ट, इवैल्यूएशन और टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन आएगी आपको। फिर स्टूडेंट्स ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस। तो आपने ये 5 to 6 इंपॉर्टेंस लिखनी है इसकी, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताई। तो आप इसे अच्छी तरह जब रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। इसको अच्छी तरह दोबारा रीड करना है और इस क्वेश्चन को तैयार करना है आपने। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।